हाँ सर। तो आज का हम लोग का टारगेट क्या होने वाला था कि हम लोग कल तो ऑब्जेक्ट पढ़ ही रहे थे, और सर तो कल जो हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़े थे तो उसमें हम लोग ये पढ़ लिए थे ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और इसके अंदर हम लोग फंक्शन लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? सो डैट कि हमारा डेटा एनकैप्सुलेशन और ग्रुप ऑफ रिलेटेड फंक्शनैलिटी एक साथ रहे। करेक्ट। डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है ये भी मतलब हम लोग को सीखना हमारा टारगेट था, तो वो भी आप लोग सीख ही लिए थे। अब अगला चीज हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि अगला चीज हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम मैं ओ रख रहा हूँ, और उसके अंदर मैं नेम रख रहा हूँ, सॉरी, फर्स्ट नेम रख रहा हूँ लेट्स से विवेक, और अरे यार, और लास्ट नेम मैं रख रहा हूँ कुमार, और एक फंक्शन इसके अंदर बना दे रहा हूँ प्रिंट नेम। ठीक है। तो प्रिंट नेम क्या है कि एक फंक्शन है जिसका काम कुछ नहीं है, बस नाम को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कहाँ पे गलती है। तो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है आप लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मुझे जैसे ऑब्जेक्ट का कोई फंक्शन को कॉल करना है, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट नेम है और उसके बाद हम लोग डॉट लिख देंगे, तो डॉट, इसको डॉट नोटेशन भी कहा जाता है। तो जैसे मैं ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट लिखूंगा ना, तो आप देखिएगा उसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सब दिख रहा है। और ये जो अंडर स्कोर गेटर सेटर ये सब है ना, ये बाय डिफॉल्ट कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर इतना सारा चीज रहता है, तो आप लोगों को उतना सारा चीज पे ध्यान नहीं देना है। बट आपने जितना भी चीज ऑब्जेक्ट में रखा है वो इजिली एक्सेसिबल है। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको डॉट और उसके बाद लेट्स से दैट मैं यहाँ पे प्रिंट नेम फंक्शन है तो कॉल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा प्रिंट नेम आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि उसमें मैंने एक गलती किया है, वो आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो हाँ, अब यहाँ पे जो एफ नेम है ना वो ऐसे होना चाहिए, दिस डॉट एफ नेम और दिस डॉट एल नेम और ओ डॉट। तो देखिए ये मेरा इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये फंक्शन था, तो ये फंक्शन वो, ये जब फंक्शन मैंने कॉल किया तो ये फंक्शन क्या प्रिंट करेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को बीच में स्पेस ऐड करके प्रिंट कर दे रहा है, तो आंसर आ गया। उसी तरह मेरे को ऑब्जेक्ट डॉट उसका फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी को प्रिंट करना है, तो ओ डॉट एफ नेम लिख दिया, फिर ओ डॉट एल नेम लिख दूंगा। तो आप लोग समझ गए ना कि फंक्शन के, और सॉरी, इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर, हाँ, जो भी प्रॉपर्टीज होगा उसको एक्सेस कर, उसको प्रिंट करने के लिए इस ऑब्जेक्ट के बाहर हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट लिख के उसको एक्सेस कर सकते हैं। इतना दूर सबको क्लियर है ना? हेलो, गुड भैया मॉर्निंग। सर है नहीं। ठीक है, तुमको क्लियर हो गया अभी तक जितना बोला? हाँ भैया। ठीक है। तो अभी हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे ना, मे भी उनको आ जाने दो, तब तक हम लोग, मैं तुम लोग को तब तक बता रहा हूँ कि अब तुम यहाँ पे तुम देखोगे ना, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे
अब देखो ये जो ओ और डॉट का मतलब क्या होता होगा, थोड़ा बहुत तुम 2 मिनट के लिए सोचोगे। हाँ, ये ओ एक ऑब्जेक्ट है जो डॉट का यूज करके प्रिंट नेम के फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब देखो, अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ओ, और ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर का सब चीज हो गया। हाँ ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म होता है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या लिखा हुआ है, एफ नेम लिखा हुआ है, एल नेम लिखा हुआ है और प्रिंट नेम लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो, हाँ अब जब तुम लिखते हो ओ डॉट और उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ओ डॉट कोई प्रॉपर्टी लिखते हो तो बेसिकली क्या हम्म, बोलते हो, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और उसका उसके अंदर का जो प्रॉपर्टी है। अब देखो, हाँ, अब ये जो प्रॉपर्टी एफ नेम है वो किस ऑब्जेक्ट का है, वो ओ ऑब्जेक्ट का है। वो ऑब्जेक्ट का है। और मैं उसी तरह तुमसे पूछूं, ठीक है सर आज वो मैसेज किए हैं कि नो ऑडियो एंड वीडियो व्हाट्सएप पे सर। सही। हेलो, अभी आ रहा है क्या, ठीक है सर। हाँ तो सर, ओके कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने। राहुल सर, तो हम लोग बता रहे थे कि ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफाइन कर लिए, जिसका नाम हम लोगों ने ओ रखा है, और उसके अंदर मैंने एफ नेम एल नेम और 3 प्रॉपर्टी रखा है। तो जो दो जो वेरिएबल है एफ नेम और एल नेम, वो हमारा क्या हो गया, डेटा मेंबर हो गया, या और ये क्या हो गया, बिहेवियर हो गया। अब देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन होता है ना, तो उस फंक्शन को मतलब टेक्निकली मेथड्स बोलते हैं, बिकॉज मेथड विल ऑलवेज बी कॉल्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये प्रिंट मेथड है ना, जब भी आप इसको यूज कीजिएगा तो आपको इस ऑब्जेक्ट के सहारे ही यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बोल रहा हूँ प्रिंट नेम, तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट नेम लिखूंगा ना, तो मेरा आउटपुट नहीं आएगा, बोलेगा नॉट, ये इस नाम का कुछ है ही नहीं। देख रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना प्रिंट नेम इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं वही लिखता हूँ जीरो डॉट प्रिंट, सॉरी ओ डॉट प्रिंट नेम, तो ये क्या हो रहा है, ये प्रिंट नेम तो आ जा रहा है सही तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, वो आपका, वो जो प्रॉपर्टीज है वो इस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। और इस ऑब्जेक्ट, ये जो है, ये जितना भी चीज है वो ऑब्जेक्ट के अंदर है। मतलब जो वो ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या है, राहुल सर। एक दो डॉक्यूमेंट में ये डिफाइन किया है एफएम और एनएम, और एक हाँ, फंक्शन है उसके अंदर। तो ये तीनों जो आइटम है वो तो ऑब्जेक्ट के अंदर है कि बाहर है, अंदर है। ठीक है। इस अंदर बाहर का बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना लोगों को दिक्कत होता है, इसलिए मैं थोड़ा देहाती भाषा में समझा रहा हूँ, बट एनीवे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर है, बाहर नहीं है। एंड दैट इज व्हाट डेटा एनकैप्सुलेशन इज, कि यू आर पुटिंग द डेटा एंड द मेथड इनसाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो आप क्या कर रहे हो, डेटा और फंक्शन को ग्रुप कर दे रहे हो, और इसी ग्रुप को तो ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं ना। और ये जो एफ नेम है एल नेम है वो आ गया। इंटरनल टू ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर है, करेक्ट। तो अगर मान के चलिए मेरे को, अब देखिए ये जो प्रिंट नेम या एफ नेम एल नेम है, ये बाहर अवेलेबल नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है। जैसे मेरा मेरा शरीर है, मेरे शरीर के अंदर हार्ट है, तो मेरा हार्ट ऐसा थोड़ा है कि रोड पे निकाल के रखा हुआ है। अगर मेरा हार्ट तो मेरे बॉडी के अंदर है, उसी तरह ये जितना भी आप प्रॉपर्टी देख रहे हो वो सब इसके अंदर है। तो अगर आप चाहिएगा मैं बाहर में इसके जाके, बाहर अगर यूज करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। नहीं आएगा, तो क्योंकि उसको तो मतलब जो अपना जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम है, कंपाइलर है, उसको तो पता ही नहीं है कि एलनेम नाम का कोई चीज है, क्योंकि वो एलनेम बाहर थोड़े डिफाइन है। अगर उसी तरह मैं लिखता हूँ
एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ v, और उसके अंदर मैं 1 2 3 रख देता हूँ। तो ये देखिए v जो है, v कहाँ पे डिफाइन है, ये ग्लोबली डिफाइन है, तो मैं इसको बाहर से एक्सेस कर ले रहा हूँ। लेकिन अगर मैं lname एक्सेस करने जा रहा हूँ तो बता रहा है भैया lname नाम का कोई चीज ही नहीं है। करेक्ट। अब देखिए, तो ऑब्जेक्ट का अंदर आप समझ गए ना, ऑब्जेक्ट क्या चीज, मतलब ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने अंदर डेटा और मेथड को, डेटा जिसको प्रॉपर्टी बोलते हैं और फंक्शन जिसको मेथड बोलते हैं, उसको एनकैप्सुलेट करता है, और यही डेटा एनकैप्सुलेशन होता है, which also means that you cannot access the internal properties of an object outside in a global scope without using the object reference। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जीरो है। अब मेरे को, सॉरी जीरो नहीं, ओ है, ओ है, और मेरे को उसके अंदर का आइटम को एक्सेस करना है, तो मेरे को डॉट लगा के उसके अंदर जो lname लिखा हुआ है वो लिखूंगा। या मेरा मान लीजिए मेरा इसके अंदर एक प्रिंट नेम करके फंक्शन है, तो मैं कॉल कर रहा हूँ, आ रहा है। तो अगर आप ये देखिए इस लाइन से एक चीज और क्लियर हो रहा है ना, प्रिंट नेम को आप कहाँ पे यूज कर रहे हो, बाहर में यूज कर रहे हो, मतलब इस ऑब्जेक्ट जो डिफाइन किए हो उसके अंदर तो प्रिंट नेम डिफाइन किए हो ना, यूज तो नहीं कर रहे हो। ये बात को समझिएगा लोग अच्छे तरह से, कि मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, एक सेकेंड, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जिसका नाम रखा, लेट्स से इसका नाम ओबीजे, सॉरी इसका नाम मतलब ओ रखा हूँ। अब देखिए इस ओ में क्या है, इसके अंदर में एफ नेम है, एल नेम है, प्रिंट नेम है। अगर मैं ये लिखता हूँ ओ डॉट प्रिंट नेम, तो मैं क्या किया, प्रिंट नेम फंक्शन को इस ऑब्जेक्ट के बाहर यूज किया कि नहीं किया। बहुत ध्यान से समझिएगा और ये सब बात आप लोग अपनी लैंग्वेज में यूज कीजिएगा। वी आर यूजिंग प्रिंट नेम आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, करेक्ट, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे मतलब ये करता हूँ प्रिंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, या लेट्स से दैट उतना टिपिकल करने के लिए मैंने यहाँ पर नाम डिफाइन किया, एक और प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेता हूँ एज, और मैं क्या करता हूँ कि एक और फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ प्रिंट एज, और ये फंक्शन बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं एज को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ माई एज इज, और यहाँ पे ठीक, अब ये देखिए ये चीज यहाँ पे लिख दिया। अगर मुझे एज प्रिंट करना है तो मैं लिख दूंगा ना ओ डॉट प्रिंट एज, राइट, या मेरे को कोई वेरिएबल एक्सेस करना है तो ओ डॉट एज लिख दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप क्या कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज और मेथड है उसको बाहर प्रिंट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ रहा है, ओ डॉट उस प्रॉपर्टी का नाम, अगर फंक्शन है तो फंक्शन को कॉल करो, अगर वेरिएबल है तो उसको डायरेक्टली एक्सेस करो। इतना दूर क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। अब देखिए, अब जो आप यहाँ पे ओ लिख रहे हो, ओ का मतलब क्या हो गया कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है वो किस ऑब्जेक्ट के अंदर है, ओ के अंदर। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप इस घर में हैं, करेक्ट, अब मान लीजिए आप अपने घर में हैं, तो आपको पुकारने के लिए लोग क्या बोल देगा, बोलेगा ना ये मेरा लड़का है, ठीक है ना। आपके घर में सर आपको पुकारने के लिए आपके पिताजी आपको क्या बोलेंगे, अरे यार ये मेरा बेटा है, दिस इज माई सन, करेक्ट। हेलो, अगर आप अपने घर से बाहर जाते हैं, आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो आपको बोलना रहेगा, तो आपका पापा का नाम लेके बोला जाएगा ना, कि लेट्स से दैट मेरा, जैसे मैं मेरा अपने ले रहा हूँ,
तो मेरे को घर में हूँ तो मेरे को सब कोई बोलेगा अरे ये इनके बेटे हैं, ठीक है ना। मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे को लोग क्या बोलेगा, ये दीनानाथ प्रसाद का बेटा है, ठीक है ना। तो उसी तरह जो मेरा ये प्रॉपर्टी प्रिंट नेम है, जब मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर रहता हूं तो कुछ अलग तरीके से इसको पुकारा जाएगा। जैसे मैं बाहर जाता हूं तो उसमें बताना पड़ रहा है कि तुम, ये जो प्रिंट नेम है ना वो ऑब्जेक्ट का मेंबर है, वो ऑब्जेक्ट का है। लेकिन जब, अगर देखिए इसके इस फंक्शन में, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम लोगों को एल नेम या एफ नेम यूज करना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस डॉट एफ नेम। तो आप लोग को ये थोड़ा बहुत ध्यान से देखिए, ये दिस डॉट एफ नेम लिखा हुआ है, डायरेक्टली एफ नेम नहीं लिखा हुआ है। तो दिस का मतलब क्या हुआ ना, ये ऑब्जेक्ट अपने आप को इसके अंदर, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये जो कोई भी वेरिएबल, कोई भी मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन अपने आप अपने अपने मतलब अपने ऑब्जेक्ट के किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहेगा तो वो एफ नेम नहीं लिख सकता है, वो दिस डॉट एफ नेम लिखेगा। और ये दिस का मतलब क्या हो गया, ये अपना बात कर रहा है, किसी और का बात नहीं कर रहा है। ये बात आप लोग को समझ में आया कि नहीं, दिस डॉट एफ नेम मतलब ऑब्जेक्ट का कोई भी वैल्यू को रेफरेंस करने के लिए, ऑब्जेक्ट का कोई भी वैल्यू को रेफरेंस करने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ता है। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का नाम ओ है, तो अगर मैं इसके अंदर का कोई आइटम बाहर जब यूज कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ ना दिस डॉट एज, बट इसी के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ही यूज कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ दिस डॉट एफ नेम। तो कोई तुमसे पूछेगा दिस क्या होता है ऑब्जेक्ट में, तो तुम ये कर सकते हो, if an object want to access if an object want to access its own property if an object want to access its own property within the object itself, then it can refer using this dot. And if we want to use a member of an object outside of the object, then we have to give the name of the object followed by the dot and then the name of the properties which we want to access. इतना क्लियर हुआ भाई लोग? हाँ भैया। तो तुमसे कोई पूछेगा दिस क्या होता है और ऑब्जेक्ट डॉट क्या होता है, इसका अंतर बताओगे ना? तो कल तुम लोग क्या करोगे? तो सुनो, अब अगला दिन तुम्हें अगला दिन तुमको क्या करना है ना, मेरा ये अभी वीडियो टर्मिनेट होगा तो मैं तुम लोगों को एक असाइनमेंट दे देता हूँ कि तुम लोग को एक पैराग्राफ लिखना है। असाइनमेंट ASIGNMENT, what is object in JavaScript, ठीक है ना। इसका आंसर तुम लोग पेन कॉपी पे लिखना, मतलब पेन कॉपी मतलब पेन और कॉपी होता है ना, उस पे लिखना और उसका फोटो खींच के मेरे को भेजना। और फिर तुमको लिखना है अगर हिंदी में भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऐसा भाषा में लिखना जो तुमको समझ में है। व्हाट डू अपने यू, भाषा में लिख, जो ऐसा मन है तुमको, मतलब थोड़ा बहुत किताबी लाइन भी लिख लेना बट उसको एक्सप्लेन अपने भाषा में जरूर करना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस इन जावास्क्रिप्ट। इसका वीडियो देखो, कुछ भी देखो, लेकिन मेरे को इस दोनों का कल तुम लोग को असाइनमेंट लिखना है, पेन कॉपी पे लिखना, फोटो खींचना भेज देना, करेक्ट। तो मतलब मोटा मोटी हम लोगों ने क्या समझा कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अगर मैं ओपनिंग और कर्ली ब्रेसेस का यूज करता हूँ तो इसको ऑब्जेक्ट नोटेशन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर मेंबर वेरिएबल होता है और मेंबर फंक्शन होता है। अगर इस मेंबर वेरिएबल को अगर मेरे को बाहर यूज करना है तो मेरे को ऑब्जेक्ट डॉट उस मेंबर वेरिएबल को यूज करना है। बट लेट से अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन और मेथड है, तो अगर कोई फंक्शन
अगर कोई फंक्शन कोई मेंबर्स को यूज करना चाहता है अपने अंदर में, तो उसको रेफरेंस करने के लिए अगर वो एफनेम केवल प्रॉपर्टी के नाम लिखेगा तो काम नहीं चलेगा, उसको क्या बोलते हैं दिस डॉट एफनेम लिखना रहता है। और एक और मैं फंक्शन बना देता हूँ, लेट्स से दैट प्रिंट डिटेल्स, और मैं यहाँ पे करता हूँ एक फंक्शन। अगर मैं इसके अंदर ये दोनों फंक्शन को प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा दिस डॉट प्रिंट एज, और फिर मैं लिख दूंगा दिस डॉट प्रिंट प्रिंट नेम। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको एक्सेस कर ले रहा हूँ तो कहाँ गया मेरा ब्राउजर। मैंने यहाँ पे ये बना दिया ऑब्जेक्ट। अब मैं ओ डॉट प्रिंट डिटेल्स कर दे रहा हूँ, तो देख रहे हो ये क्या किया। जैसे मैंने ये लिखा, ये फंक्शन कॉल करूंगा, सबसे पहले ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, अब प्रिंट डिटेल्स क्या कर रहा है, दो फंक्शन को कॉल कर रहा है। कौन कर रहा है, इसी ऑब्जेक्ट का दो फंक्शन, यानी कि प्रिंट एज और प्रिंट नेम। तो ये क्या करेगा, पहले यहाँ पे जाएगा, ये लाइन अपनी, ये फंक्शन पूरा अपना काम करेगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वापस इस लाइन पे आएगा, फिर वापस यहाँ पे जाएगा, इसका काम करेगा, प्रिंट करेगा। तो कोई डाउट है क्या अभी तक? नहीं भैया, बस भैया ये जो आप कॉमा लगाते हैं ऊपर सेमी कॉलन की जगह पे, यहाँ ये प्रिंट नेम फंक्शन जो है उसके एंड में, हाँ हाँ, यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं हम लोग क्या? नहीं नहीं, इसमें कॉमा ही लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लिखूंगा ना तो एरर आ जाएगा। देख रहे हो ना, बोल रहा है एक्सपेक्टेड कोलन। तो बेसिकली ये मैंने कल तुम लोग को बताया था कि अगर तुम लोग ये ऑब्जेक्ट लिटरल, अगर कोई तुम ऑब्जेक्ट इस सिंटेक्स में बना रहे हो ना, वेर लेट्स से माय ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू दिस, तो इस this way of creating JavaScript object is known as object literal, LITERAL। तो ये मैंने पढ़ाया था, तो तुमको मैं अगला असाइनमेंट भी दे देता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट लिटरल इन जावा। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि अगर तुम ऑब्जेक्ट लिटरल का सिंटेक्स यूज करके ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो जैसे हम लोग देख रहे हो, ये तो ऑब्जेक्ट लिटरल के तरीके से बना रहे हैं, और भी तरीका होता है, तो अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, जितना पढ़ाया हूँ उतना समझो और इसको क्या बोलते हैं वो समझो। तो इसके अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम लोग कोलन यूज करते हैं, और एक प्रॉपर्टी को दूसरे प्रॉपर्टी से सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करते हैं। देख रहे हो ना, करेक्ट। तो मोटा मोटी यही होता है। और क्वेश्चन कोई? सर अभी तक जावा स्क्रिप्ट कहाँ यूज करना है वो तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल यूज केस अभी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हम लोग अभी फंडामेंटल सीख रहे हैं। बट ये क्या होता है ये तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ, समझ गया। जितना कुछ पढ़ा है वो आप किसी भी बंदे को पढ़ा सकते हो ना। डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा क्या होता है, इफ कंडीशन क्या होता है, बुलियंस क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, दिस क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का नाम के द्वारा, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा मेंबर डिफाइन है, किसी भी इंटरनल मेंबर को बाहर कैसे प्रिंट करेंगे, ये सब चीज पता होना चाहिए। और मतलब मेरा गोल यही है, जैसे मेरा फंडामेंटल्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम लोग इसको रियल प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। करेक्ट। इतना विश्वास करके चलिए, ये इसी के थ्रू पूरा जितना भी आप फेसबुक देखते हैं ना, तो आप जो भी अपने स्क्रीन पे देखते हो वो आपका HTML CSS होता है। लेकिन जैसे आप चैट करते हो तो मैसेज क्या होता है, आप जो भी इनपुट बॉक्स में टाइप किए हो वो मैसेज को इनपुट बॉक्स से उठाएगा, फिर आपके मशीन से फेसबुक के मशीन पे भेजेगा, वो पूरा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होता है। जो प्रेजेंटेशन है, मतलब वेबसाइट में आप जितना भी कॉस्मेटिक चीज देख रहे हो ना, वो पूरा जावा HTML और CSS है।
लेकिन जितना भी मूवमेंट हो रहा है वो पूरा जावास्क्रिप्ट है। करेक्ट? ठीक। अभी मतलब 2 मिनट है, और भी कोई सवाल पूछना है तो पूछिए, इसके बाद मैं आज एरे पढ़ाऊंगा। और ये देखिए ऑब्जेक्ट एरे जितना भी है ना, अभी मैं आप लोग को बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, सो दैट एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, फिर जब हम लोग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का एडवांस वर्जन पढ़ेंगे ना, तो उस समय आप लोग को एकदम मतलब यही बोलते हैं ना, आश्चर्य नहीं लगेगा यार अचानक इतना टफ क्यों पढ़ा दिया, क्योंकि आपको पता है, बस उसी को ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो उस समय ज्यादा मतलब सरप्राइजेस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, मतलब एक बार मैं सीधे हाई फाई फंडे पढ़ा दूंगा ना तो समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग वापस आगे पीछे जाएंगे। जैसे हम लोग को कॉलेज में क्या होता था, हम आपको बता रहा हूँ कि मैं कॉलेज में C++ पढ़ा था। अब C++ क्या होता है वो बंदे लोग पढ़ाते ही नहीं थे, सबसे पहले पढ़ाते थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। अबे भैया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए मैंने सी पढ़ लिया था, सी प्रोसीजरल लैंग्वेज था, लेकिन साला तुम लोग मेरे को ऑब्जेक्ट बताया ही नहीं हो कैसे बनता है क्या होता है, तुम मेरे को बता रहे हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। फिर अगला टॉपिक क्या पढ़ाएगा ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके अंदर डेटा एनकैप्सुलेशन पढ़ा देगा। भाई मेरे को ना क्लास पता है ना ऑब्जेक्ट पता है, डेटा एनकैप्सुलेशन पढ़ा देता है तो। क्योंकि वो लोग क्या करता है सीरियल वे में पढ़ाता है लोग, जिसके चलते मतलब हम लोग क्या है अंग्रेजी मूवी की तरफ पढ़ रहे हैं कि मतलब आगे बढ़ेंगे, फिर जब इस चीज का जरूरत पड़ेगा फिर वापस चले जाएंगे। मतलब अभी आप लोग को डेटा एनकैप्सुलेशन शायद आप लोग कभी भूलिएगा, बिकॉज आप लोग देख रहे हैं ना कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डेटा है और फंक्शन है, उस दोनों को क्लब कर दे रहे हैं। तो जब आप डेटा को क्लब कर रहे हो एक बक्से में, तो उसी को तो डेटा एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, प्रैक्टिकल है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना ऑब्जेक्ट क्या है, डेटा क्या है, फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। इसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक पिलर है डेटा एनकैप्सुलेशन। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग